गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ व्हाट, वेयर, हु। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूज़ ऑफ इज़, आर, और क्या पढ़ा हमने? प्रेडिकेट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ व्हाट, वेयर, हु। कि हम ये जो शब्द है हमारे व्हाट, वेयर, हु, इनका जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ व्हाट, वेयर, हु। हमने व्हाट, वेयर और हु का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। आप छोटे बच्चे हैं अभी, आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने व्हाट कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है और हु कहाँ लगाना है। तो कोशिश की है बेटा मैंने कि थोड़ा सा मैं आपको इस बात को क्लियर कर सकूं कि हमने व्हाट कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है और हु कहाँ लगाना है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन शब्दों को हम लोग और भी क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चनेयर होते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि हर के साथ जैसे WH होता है ना। देखो, व्हाट में भी WH है, वेयर में भी WH है, हु में भी WH है, और भी बहुत से हमारे पास क्वेश्चनेयर वर्ड्स होते हैं, बट हमने यहाँ पे केवल व्हाट, वेयर, हु करना है। ठीक है, अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हैं तो अभी हमने केवल इतना ही करना है। और यूजेस हमारे इन शब्दों के बहुत होते हैं। हमने लिमिटेड यूज़ अभी तक, थोड़ा शुरुआत में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट। ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो नोन एज क्वेश्चनेबल वर्ड्स बिकॉज वी यूज़ दीज वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। हमने किसी से क्वेश्चन पूछना है, उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमने इन वर्ड्स का जो है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे कि यूज़ ऑफ व्हाट। तो व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड। We can use what to ask for information about things and actions. कोई भी चीज़ या कोई काम, उनके बारे में हम जो है वो अगर पूछना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? what। जैसे what do you want, तुम्हें क्या चाहिए। थिंग्स आ गए ना, अबाउट थिंग्स, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, है ना। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो हम क्या पूछेंगे कि what do you want। now what's she doing, tell her to stop at once। वो क्या कर रही है, उसको एकदम से रुकने के लिए बोलो। क्या कर रही है, काम है ना, कौन सा काम कर रही है, वो यहाँ पे क्या है, क्या काम कर रही है। तो हम क्या पूछेंगे उस टाइम? वॉट का यूज़ करेंगे। व्हाट टाइम आर यू लिविंग, तुम कितने बजे यहाँ से जाओगे। वी कैन ऑल्सो यूज़ वॉट इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कि हम डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी के बारे में जो है वो पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्टली हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो तभी भी हम क्या करते हैं? व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, शी आस्क्ड मी व्हाट माई एड्रेस वॉज, कि वो पूछ रही थी कि मेरा पता क्या है ना। आई वंडर व्हाट जिम बारफील्ड इज़ डूइंग दिस डेज, कि मैं सोच रहा हूँ कि जिम बारफील्ड जो है वो आजकल क्या कर रहा होगा। तो किसी के बारे में हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कि हम क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं। व्हाट कब पूछा जाता है? जब हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम जो है वो व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। व्हाट इज़ योर नेम, है ना। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, है ना। फिर व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, हम आपके स्कूल के नाम के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन सेंटेंसेस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? क्वेश्चंस को पुट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? व्हाट। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू यूज ऑफ वेयर। वेयर इज अ क्वेश्चन वर्ड यूज टू नो अबाउट द प्लेस। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अदर सिचुएशंस ऑल्सो। ठीक है, वेयर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जगह के बारे में, जब हमने जगह के लिए यूज़ होता है वेयर। हमने जब किसी जगह के बारे में पूछना है आपसे, प्लेसेस के बारे में पूछना है। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं केवल प्लेसेस के लिए ही नहीं होता, बहुत सी और चीज़ों के लिए भी हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लेवल पे बेटा, एट योर लेवल इन द क्लास 6th,
आपको केवल इतना ही जानना है कि वेयर का मतलब होता क्या है और इसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं। तो मेनली इसका कंसर्न जो होता है वो प्लेसेस से होता है। जब हमने किसी प्लेस के बारे में पूछना है, किसी जगह के बारे में पूछना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। कहाँ का मतलब जगह हुई ना। वैसे फ्रॉम वेयर यू हैव कम, तुम कहाँ से आए हो, तो कोई जगह का नाम ही होगा, है ना। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव कम फ्रॉम चेन्नई, है ना। तो फिर दूसरा, वेयर यू वांट टू गो, तुम जाना कहाँ चाहते हो, है ना। कहाँ जाना चाहते हो वो भी क्या होगा, जगह का नाम है। आई वांट टू गो टू कनाडा, आई वांट टू गो स्विट्ज़रलैंड, है ना। आई वांट टू गो इंग्लैंड, या आई वांट टू गो मनाली, आई वांट टू गो कुल्लू, है ना। इस तरह से मतलब मैं कुल्लू जाना चाहता हूँ, ये मतलब जगह का नाम ले रहे हैं ना आप। तो वेयर का मतलब हुआ जगह। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि वे आर यू, तुम कहाँ हो सकते हैं हम मामा के घर में, बुआ के घर में, मासी के घर में, है ना। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका, वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है। अगर आप लोग क्लासेस में कई बार बिना बुक्स के चले जाते हैं तो व्हाट योर टीचर विल आस्क यू, आपके टीचर क्या पूछेंगे आपसे। योर टीचर विल आस्क वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है, ओपन योर बुक, खोलो उसको। वेयर इज़ योर बुक, इज इट इन योर बैग और एट योर होम, वो तुम्हारी बैग में या घर पे रह गई। पूछते हैं ना टीचर्स कि किताब कहाँ है आपकी। सो वेयर इज़ योर बुक, कहीं ना कोई कोई प्लेस होगी। आप ये भी तो कह सकते हैं इट इज़ इन माई बैग, बैग भी तो जगह हुई, है ना। सो नेक्स्ट है आपका, वेयर हैव यू केप्ट योर पेंसिल, क्या तुमने अपनी पेंसिल कहाँ रख दी। अभी आप काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं पेंसिल कहाँ रख दी, पेन कहाँ रख दिया, कहाँ है आपकी कॉपी, है ना। कहाँ, क्या कहीं ना कहीं जगह हुई ना। अलमारी में है कि बॉक्स में है कि बैग में है कि कोई वो जगह का नाम ही है। ज़रूरी नहीं कोई ऐसी प्लेसेस का नाम है, आगरा, चंडीगढ़, मनाली, कुल्लू, ऐसा ही नहीं है। आपका बैग भी तो जगह है, वो जगह ही रखी ना। टेबल है, ऑन द टेबल, माई पेंसिल इज़ ऑन द टेबल। Now let's see where we use who. Word who. Use of who. Who क्या होता है, कौन, कौन, है ना। तो it should be used to refer the subject of a sentence. Subject, and subject is very important part of the any sentence. So whenever to know about the subject in any situation we use the word who. किसी सिचुएशन में हमने किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, सब्जेक्ट के बारे में, काम करने वाला। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो विषय नहीं होता है, केवल इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है वो होता है। जब ग्रामर में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है ना। कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई ना कोई तो काम करने वाला होता है, किसी न किसी को लेकर बात होती है। जिसको लेकर बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जानना है, उसका वेयर अबाउट जब हमने लेना है तो हम हु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में हमने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम हु वर्ड का यूज़ करते हैं। सो लेट्स हैव एग्जाम्पल्स हियर, लाइक हु इज़ योर क्लास टीचर, है ना। आपकी कक्षा अध्यापिका कौन है, कक्षा अध्यापक कौन है, जो क्लास टीचर्स होते हैं आपके। हु सेंड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तो किसी ने किसने भेजा, हम उसके बारे में जान रहे हैं कि जिसने आपको भेजा। नेक्स्ट, हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। हु इज़ दिस, ये कौन है। नेक्स्ट है, हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, तुम्हारा अंग्रेजी का अध्यापक कौन है। नेक्स्ट है, हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से व्हाट, वेयर और हु वर्ड्स का यूज़ करना जो है वो सीखा। और बेटा ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं। Essay 2 जो आपका एग्ज़ाम होना है, दिस इज़ इन योर सिलेबस, सो लिसन इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क योर टीचर्स, ask your teacher again and again. Okay, they will definitely let you know about all these things. But I hope कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से समझ आ गया होगा. So this is enough for today.
Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.